हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं दी मैग्नम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चेतना। आज हम एक बार फिर से आपसे यूपीएसआरटीसी के मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि यूपी की बसों की हालत बहुत ही ख़राब है, उसके बाद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं इन बसों को चलाने वाले तो रिस्क ले ही रहे हैं, साथ ही इन बसों में सफ़र करने वाले यात्री भी। हालांकि सरकार के नए नियम के अंतर्गत ये एक नियम बनाया गया था कि 15 से 20 साल पुरानी बसों को सड़कों पर नहीं चलाया जाएगा, पर फिर भी ये बसें चलाई जा रही हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि यहाँ जो बस ड्राइवर हैं वो 15-20 साल से संविदा पे हैं, जिनको सरकार ने अभी तक परमानेंट नहीं किया है। तो आइए अब यहाँ के कर्मचारियों से बात करते हैं और उनकी समस्याएं जानते हैं। सर, आप यहाँ पे ड्राइवर हैं, तो आप संविदा पे हैं, आपको परमानेंट करने के लिए सरकार ने कहा गया था, पर अब तक किया नहीं गया है। नहीं किया गया, जो करना था वो भी नहीं किया। गाड़ियाँ सब खराब हो गई। हमारे तरफ ड्राइवर कंडक्टर फ्री है, घूम रहे हैं इधर उधर। मुश्किल से रोजी रोटी नहीं चल रही है। सर, इसके लिए आपने कुछ किया? किया क्या, आप लोग अधिकारी के पास किया, 4 बार हड़ताल किया, वो पैसे भी नहीं मिले हम लोगों को। निकाल दिया गया। कुछ लोग हड़ताल करते कहते निकाल देंगे, संविदा समाप्त कर देंगे। जी सर, तो आपके अधिकारी से यहाँ पे हमने बात की, उन्होंने कहा कि आप लोग संविदा पे भी नहीं हैं। जी ऐसा कुछ नहीं। हमारे परिवहन निगम में जो है सिक्योरिटी जमा है, परिवहन निगम से भर्ती है। 2005 से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं पर आप लोगों ने दिया नहीं, तो ऐसा क्यों? सब कुछ जमा है मैडम। तो इस बारे में आपने उनसे बात नहीं की कि अब तक ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया है, आपको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? गया, बहुत बार हड़ताल की गई, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। कह रहे ऊपर तो कोई आदेश नहीं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो सर, आप लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे? अब क्या करें, मजबूरी। सारी ज़िंदगी तो यहाँ बर्बाद कर दिया। 15-20 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। अब तो कहीं हमारे वो होगा भी नहीं, क्योंकि ओवर एज हो गए हैं। तो आइए यहाँ गोमती नगर डिपो के कंडक्टर से बात करते हैं और यहाँ की समस्याओं के बारे में जानते हैं। सर, आपका नाम? मैं चंद्रभूषण दुबे। सर, यहाँ की बसों में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं? यहाँ तो बहुत समस्याएं हैं सिटी महानगर बस में। अब जितनी समस्याएं जुड़ाई जाएँ बहुत कम है। कर्मचारी हमारे बिल्कुल जो है आते हैं, दूर दूर से आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ गाड़ियाँ ख़राब होने के कारण अधिकारी लोग कहते हैं कि सामान आगे से आ रहा है। 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, आ रहा है सामान। कुछ सामान आता है जो कि मतलब कुछ गाड़ियों में लग जाएगा और उसको जो है दिखा दिया जाएगा कि हाँ गाड़ियाँ बन गई हैं, चल रही हैं। लेकिन हमारे कर्मचारी इतना 1000 कर्मचारी यहाँ पे हैं और उनका कम से कम इस तरह से यहाँ शोषण हो रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और वो अपने आप में एक सोचते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा कोई वजूद है कि नहीं है। ये रोडवेज है कि सिटी ट्रांसपोर्ट है, इसका कोई मतलब माई बाप ऐसा दिखता नहीं है कि इसका कोई देखने वाला है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि लावारिस जैसी यहाँ जो है कर्मचारियों के साथ बर्ताव होना और आए दिन इनकी रिकवरी बनाना। और गाड़ियाँ अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। कम से कम 50% गाड़ियाँ जो है मतलब डिफेक्ट पड़ी हुई हैं। इनका आए दिन कहेंगे कि बन रही, आ रहा सामान। इस तरह से इनका जो है कहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चालक परिचालक बंधु जो आते हैं वो 50% से ज़्यादा लौट के घर चले जाते हैं, जिससे उनके जीवन, उनके परिवार के जीवन का भरण पोषण बड़ा मुश्किल हो गया है और त्राहि मची हुई है। और सारी चीज़ें बड़ी समस्याएं यहाँ। अब जैसे हमारे डिपो में 15 दिन से पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। कौन कहे कि शुद्ध जल पीना, एक टंकी का जल भी पीना मुश्किल है और शुद्ध जल तो दूर है। तो हमारे कर्मचारी लोग जो है अब कहते हैं आरएम महोदय से, उनसे बन जाएगा। आज 15 दिन हो गया। फ़िलहाल टैंकर आया था, 1 दिन में आया था, चला गया। बाकी और अभी चालान जो है, जैसे रोड पे चलते हैं बस लेके हमारे चालक भाई, तो उनका जैसे पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, खींच लेंगे फ़ोटो पीछे से। अब पैसेंजर उतार रहा है, जाम लगा हुआ है, कहाँ आगे बढ़ा देगा गाड़ी हमारा चालक भाई। अब गाड़ी बढ़ाए, जाम लगा है तो गाड़ी पर तुरंत फ़ोटो खींच लेंगे। ये यहाँ पे चालक के नाम चालान काट देंगे। इस तरह से हमारे साथ जो है हमारे चालक और इन लोगों के साथ जो है तमाम जो है समस्याएं हैं। परिचालक के साथ
इस तरह से बिहेव किया जाए। सिटी बस है, सिटी बस में WT काट रहे हैं मनमानी तरह से। TI लोग जो है इस तरह से काट रहे हैं WT, जो टिकट जैसे मान लीजिए सिटी बस है, पग 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 पे सवारी बैठती है, वहाँ पे जो है इनको तुरंत टिकट नहीं बना पाए कि TI महोदय पकड़ लेंगे मशीन और कहेंगे तुरंत WT काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तमाम तरह से शोषण करना इनका जो है पूरी तरह जो है कर्मचारियों के ऊपर दारोमदार रहे और कर्मचारी को कोई लाभ नहीं। 5 से 6 साल हो गया, महंगाई भत्ता 1 रुपये नहीं बढ़ा है। इस तरह से लोग बस वही नाम मात्र का बढ़ा के 1-2 बार कहेंगे बस आप लोगों का हो गया। बस 5 साल 10 साल चलाते रहो। आज 15 साल हो गया मेरे को, सिर्फ जो है 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार तक जो है सैलरी मिल रही है। किसी को 17 हज़ार मिलती है। 17 हज़ार में बाउंडेशन दिया गया है कि इतना आप किलोमीटर करेंगे, इतना करेंगे तब आपका 17 हज़ार आएगा, वरना वंचित हो जाएंगे। और अधिकारी गाड़ी बनवाएंगे नहीं और टारगेट रखेंगे। टारगेट कैसे परिचालक कर्मचारी हमारा कैसे टारगेट पूरा करेगा? जब तक जो है उनके लिए गाड़ी नहीं सही से अवेलेबल होगी, वो कैसे अपने टारगेट को पूरा करेंगे, कैसे पेमेंट उठा पाएंगे, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? ये बहुत दयनीय स्थिति है हमारे जो सिटी महानगर की। और अधिकारी लोग तो उनका तो जो है अच्छा खासा चल रहा है, कर्मचारी हमारे मर रहे हैं बेचारे, इनका कोई देख रेख करने वाले हैं। निवेदन है आपसे हमारी कि तमाम समस्याओं को आप यहाँ पे और लोग हैं पूछ लीजिए, देख लीजिए। और इसको अगर आप लोग कई लोग मीडिया आए और गए, कुछ होता नहीं है। मेरा निवेदन है कि अगर आपको कुछ करना है तो सीधा मुख्यमंत्री को ज्ञापन या इस तरह से आप वो करिए, तब मैं संतुष्ट होऊंगा, वरना हम लोग बहुत दुखी हैं। और मैं क्या कहूँ आप समझ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी समस्याएं सभी कर्मचारियों के आप लोग अच्छे अधिकारी लोग तो कुछ नहीं करते हैं। अधिकारी लोग इतना करते हैं ज़रूर कि कर्मचारी की निंदा और इनकी जो कैसे कर्मचारी को काट दिया जाए, ये चीज़ ऊपर पहुंचाने का काम अधिकारियों का है। इन अधिकारियों को हमारे अधिकारी ये नहीं करते कि हमारा कर्मचारी अगर कुछ भी अच्छा कर रहा है तो उसको कम से कम प्रोत्साहित करके हम अपने डिपो अपने उठा का कर्मचारियों को आगे हम प्रशंसा और उनकी जो है काम अच्छे काम का अच्छा जो परफॉर्मेंस है हम आगे दें, तो उनके लिए सरकार और बड़े अधिकारी भी काम उस पर सही कर सकें। ये कभी नहीं करते। तो ये सब समस्याएं हैं और आप लोग खुद देख रहे हैं हमारे बस में हमारे डिपो में कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो सारी समस्याएं हैं, अब क्या क्या कहें, बहुत समस्याएं हैं। मैं तो संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन अब यह है कि ठीक है जो है चल रहा है, इसी में हमारा भी गुजर हो रहा है किसी तरह। आप लोगों से निवेदन है मेरा कि आगे ये बात को पहुंचाइए और इसको सीरियसली पहुंचाइए। बहुत दुखी है कर्मचारी मेरा। तो सर, आप लोग के साथ जो शोषण किया जा रहा है उसका विरोध आप लोगों ने किया था, और विरोध करने पे क्या किया गया? यहाँ के अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की? एक बार नहीं, यहाँ पे हमारे चालक भाई बहुत बार विरोध किए। पिछले उधर तो कुछ समय तक तो रहा कि चलिए अच्छे विरोध करने पे चालक के ऊपर पनिशमेंट न दे के जो है कुछ विभाग करता था। लेकिन इस समय वर्तमान स्थिति ये है पिछले कुछ महीनों से कि चालक के ऊपर जो है रिकवरियाँ, उसका जो है रिकवरी चालक भरता है और चालान जो बन रहा है वो चालक के माथे थोप दिया जाता है। हमारा अधिकारी जो है पल्ला झाड़ लेता है। ये नहीं उसको है कि अगर हम कर रहे हैं तो हम विभाग के लिए कर रहे हैं, न कि अपने लिए कर रहा है मेरा चालक भाई। लेकिन उनको जो है चालक के माथे जो है ये चालान का जो पैसा होता है ये कहते हैं कि चालक भरेगा। तो इसका जो भी हमारे अधिकारियों से जो है आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चालक भाइयों के लिए आप लोग इसके आवाज़ उठाइए, इस पर आप आगे जो है बात करिए कि हमारे कम से कम चालक भाई को इस तरह से परेशानी न झेलना पड़े। हमारे डिपो में जो है आप लोगों से निवेदन है कि लाइटिंग तक भी नहीं है, इतना कर्मचारी होते हुए भी न सफाई है कहीं न कुछ है। ये सब आपसे निवेदन है कि हर तरह की समस्याएं को आप देखते हुए आप आगे हमारी बातों को बढ़ाइए। अधिकारी के विषय में या किसी के विषय में कुछ बोला जाए तो यहाँ तक कि उस कर्मचारी को भी चाहते हैं कि लोग किसी तरह जो है नौकरी से निकाल दिया जाए। ये निवेदन है कि आप लोग हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों की निगाहें हम पे इस तरह से लगी हैं कि इस तरह अगर सही बात बोलें
तो इनको जो है किसी न किसी कार्रवाई में किसी न किसी बहाने इनको जो है वो कर दिया जाए, जो है यहाँ से मतलब नौकरी की समस्याएं भी आती, इसलिए लोग नहीं बोल पाते हैं अधिकारी और इनके दबाव में। तो ये सब सारी समस्याएं हैं, आप लोग स्वयं जो है देख लीजिए, इसका पड़ताल कर लीजिए पूरा, और भाई लोग हैं आप समझ लीजिए, इसको आगे आप ज़रूर आप बढ़ाइए, कागज़ या पेपर में ज़रूर इसको निकालिए ताकि हमारे डिपो की हालत सुधर जाए और चालक परिचालक हमारा जो है सुचारू रूप से अपने जनता का सेवा कर सके। जनता के बीच में हम जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारी गाड़ी अच्छी चले, मैं अपने विभाग को अच्छी आय दूं, मैं अपने विभाग को जो है कितना अच्छा करूं कि हमें भी आनंद आता है। जब हम अपने विभाग का इनकम अच्छी रहेगी तो हमारी नौकरी, हमारा सैलरी, हमारा सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे सोचने से क्या होगा, जब तक अधिकारी नहीं सोचेगा, तो ये व्यवस्थापक जब तक नहीं ध्यान देगा हमारे सारे सिस्टम पे, तब तक कोई सेवा नहीं चल सकता है। तो आइए अब यहाँ के एक और कर्मचारी से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? संतोष कुमार, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? चालक हैं हम। सर, आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, आप हमें बताएं। हमारी 6 महीने से गाड़ी खड़ी है, टायर में टायर नहीं मिल पा रहे हैं। पहले इंजन में खड़ी हुई थी, अब वो टायर में खड़ी हुई है। सर, इस बात की शिकायत आपने अपने अधिकारियों से की? बिल्कुल कर दी हमने। उसके बाद उन्होंने इसका क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं कर रहे वो, ना ट्रांसफ़र करने के यहाँ से तैयार है। हम लोगों को ट्रांसफ़र भी हम लोग चाह रहे हैं, यहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हो जाए किसी दूसरे डिपो में। अन्य जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं चालक वार्ड में, मगर ये लोग भेज नहीं रहे यहाँ से। तो सर, यहाँ की ही यही हालत खराब है या फिर हर डिपो में यही हाल है? ये दोनों जगह, दुबग्गा गोमती नगर, ये दोनों डिपो एक ही हैं। तो सर, आप ट्रांसफ़र करवाने की बात कर रहे हैं, अगर ट्रांसफ़र करने के बाद भी आपको क्या फ़ायदा होगा अगर हर डिपो की यही हाल है तो? क्या करें, अब कहीं ना कहीं तो काम करा ही जाएगा जब काम करने के लिए आया गया है। सर, आप लोग की तनख्वाह आपको दी जाती है टाइम? नहीं दिए जा रही, कुछ नहीं पैसा दिया जा रहा। इस बात के लिए आपने कोई विरोध नहीं किया? अब किससे विरोध करें, हमारे 5 आदमी भी निकाल दिए गए इसी नेतागिरी के चक्कर में। तो सर, मतलब आप लोग ऐसे ही काम करने वाले हैं अब जितना भी टाइम आप यहाँ पे हैं ऐसे ही काम करेंगे? क्या बताया जाए, यहाँ की पोजीशन ऐसी है, जो ज़्यादा बोलता है उसको निकाल दिया जाता है, उसकी संविदा समाप्त हो जाती है। 5 आदमी निकाल दिए गए यहाँ पे इसी नेतागिरी के चक्कर में। सर, संविदा की बात कही आपने, तो संविदा को से जो लोग हैं यहाँ पे संविदा पे, उनको परमानेंट करने को भी कहा गया था, तो आप लोग को इसके बारे में कुछ बताया गया है, कहा गया है? 2 पार्टी है नेतागिरी में, एक विरोध है, एक खिलाफ है, और जो ज़्यादा बोलता है उसको निकाल के सीधे बाहर कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे अधिकारियों का कुछ नहीं चलता, वो यूनियन ही करते हैं सब? यहाँ सब संविदा के हैं टोटल, खाली 2 कर्मचारी लुगलर हैं, बाकी सब संविदा के हैं। जी, तो यूनियन ही यहाँ पे सब कुछ ध्यान देता है, यहाँ की जो समस्याएं आप लोग की या जो भी देता है? यूनियन कुछ नहीं देखती, ये सब अधिकारी देखते हैं यहाँ के। तो जैसा कि यहाँ के कर्मचारियों से बात करके पता चलता है कि उन पर कितना शोषण किया जा रहा है, और इस शोषण का विरोध करने के बावजूद सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। वहीं यहाँ पर कई ऐसे कर्मचारी हैं जो 2-2, 3-3 महीने से डेली यहाँ आते हैं और वापस घर चले जाते हैं, क्योंकि उनको बसें नहीं दी जाती चलाने के लिए। और यहाँ पे कई ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको बसें तो दी जाती हैं चलाने के लिए, पर उस बस को दिन भर चलाने के बाद ही उनको उनका खर्चा दिया जाता है। तो अब आइए यहाँ के अधिकारी से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। सर, आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पे? मैं यारम गोमती नगर। सर, तो सरकार ने भी एक नियम निकाला था कि 15 से 20 साल पुरानी बसों को हटा दिया जाएगा, जो कि जिनकी जर्जर हालत हो चुकी है, उनको रोड पे नहीं चलाया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। तो इस पर सरकार ने क्या किया है ये काम अभी तक या नहीं? इस पर कार्य चल रहा है, और हमने जो गाड़ियां हमारी नीलाम की शर्तें पूर्ण कर रही हैं उनकी सूची भेजी हुई है, और मेरी करीब अभी 12 गाड़ी नीलाम हो गई हैं और 28 गाड़ियों का प्रपोज़ल गया हुआ है। तो समय समय पर जो भी कार्रवाई नीलाम से संबंधी होती है वो करने के बाद ही वो गाड़ी नीलाम होती है। और बस बेड़े में वृद्धि के लिए करीब 700 बसें यूपी में आनी हैं, और जिसमें से अभी पिछले साल हमें 40 बसें मिली थी इलेक्ट्रिक की, जो दुबग्गा डिपो से संचालित हो रही हैं, और नई सीएनजी बसों की आवश्यकता है। और जब तक आवश्यकता के अनुरूप वाहनें नहीं आती हैं तब तक मुझे जनहित में जनता की सेवा के लिए पुरानी जो भी गाड़ियां हमारी हैं उनको मेंटेनेंस कराने के उपरांत
हम मार्ग पर संचालित करते हैं, जिससे जनता को सुविधा मिल सके। सर पर आप मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो बसों को देख के तो ऐसा नहीं लगता। ड्राइवरों से बात की है, उन्होंने ऐसा कहा है कि वो अपनी रिस्क लेकर ये बस चलाते हैं, उनको जल्दी सही नहीं किया जाता, काफ़ी टाइम लगता है। देखिए, ये बात जो आपको शिकायत करते हैं, बिना गाड़ी जो भी हमारी मेंटेनेंस होती है, आप बसों की स्थिति के बारे में आप देख सकती हैं। आज से 6 माह पहले या 1 साल पहले जो भी स्थिति थी उससे आज बेटर है। गाड़ियों की सीटिंग व्यवस्था, पेंट डेंट तथा मैकेनिकल इंजन सारी ओवरहालिंग कराने के उपरांत हम गाड़ियां मेंटेनेंस करने के उपरांत चालक चलाते हैं। फिटनेस कराने के उपरांत गाड़ी जब संचालित होती है तो हमें उस पर विश्वास होता है, और चालक को भी विश्वास करना चाहिए, जनता को भी करना चाहिए। सर चालक कैसे विश्वास करे? वो बस की हालत को देख के बता रहा है, वो चला रहा है तो उसको पता होगा चलाते वक्त कि उसको क्या दिक्कतें हैं। कोई भी खराब गाड़ी संचालित नहीं हो सकती है। चालक कितना भी प्रयास करे, अगर कोई खराब गाड़ी है तो एक भी गाड़ी कोई चालक चला के दिखा दे, संभव नहीं है कि अगर वो गाड़ी तकनीकी दृष्टि से सही नहीं है तो वो संचालित हो ही नहीं सकती। संचालित होगी तो वो तकनीकी दृष्टि से जब ठीक होगी तभी संचालित होगी। तो सर ये नष्ट करने के लिए कहा गया, तो आपने अब तक कितनी बसें नष्ट हो चुकी हैं और कितना टाइम लगता है? देखिए, टाइम की बात है कि गाड़ियों का पंजीकरण निरस्त कराने के लिए संबंधित उसका टैक्स का देयक जो भी होता है वो देना पड़ता है, और इसके बाद कमेटी के माध्यम से उसका वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन के बाद फिर ये एमएसटीसी के माध्यम से हम टेंडरिंग करते हैं। टेंडरिंग करने के बाद जब अप्रूवल हो जाता है, कई बार ऐसा होता है टेंडर में हम करते हैं और कोई ऑफ़र नहीं आता तो भी गाड़ी नहीं बकता, फिर उसका टेंडर किया जाता है, तो इसमें 6.5 महीने 3 महीने लग ही जाते हैं। तो 6 महीने तक सर यात्री उनको भी, वो भी तो रिस्क लेते हैं, उनके लिए कोई और सुविधा? यस, नई गाड़ी की उपलब्धता कराने में ये शासन स्तर की बात है, हम लोग उसमें नहीं कर सकते हैं। शासन के स्तर से कोई भी प्लान तैयार किया जाता है, उसका जो है इम्प्रूवमेंट या अचीवमेंट कब होता है तो इसके बारे में शासन ही बेहतर बता सकता है। कि हमने अपना डिमांड भेज दी कि हमको इतनी हमारी गाड़ियां ख़राब हो गई हैं, संचालन के लिए मुझे बसें चाहिए, तो अब शासन मुझे कब देगा, कब करेगा, उसकी क्या प्लानिंग है, क्या प्रोसीजर है, कहाँ तक किसी चीज़ की व्यवस्था मतलब हो गई है कि गाड़ियां बन रही हैं कि आनी है, तो ये सब शासन स्तर का मामला है जो डिपो स्तर पे जानकारी नहीं हो पाती। जी सर, आपने बैटरी वाली बसों की बात की, तो इन बसों में ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है कि वो एक बार राउंड लेने के बाद ही उनकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, उनको चार्ज करना पड़ता है? ऐसा है, जो बैटरी बैकअप है, एक बार चलाने के बाद हमारी बैटरी 100 के लगभग किलोमीटर चलती है, तो ऐसे में गाड़ी को हम कंटिन्यू रन नहीं करा पाते हैं, और चार्जिंग की व्यवस्था हमारी अभी तक केवल डिपो लेवल पे थी। इसको हम और प्रभावी ढंग से बनाने के लिए हमारे जो सिटी के अंदर शेल्टर हैं, जो बस डिपो हैं, जैसे राम बैंक, बिराजखंड, राजा अरजीपुरम, तो सेक्टर P4 वृंदावन योजना में, वहाँ पर हम लोग बहुत जल्द चार्जिंग पॉइंट बना रहे हैं, और लगभग निर्माण कार्य पूरा हो गया है, और जैसे ही बसें आने वाली हैं आ जाती हैं, और अप्रैल में हो सकता है हमारे चार्जिंग पॉइंट, अप्रैल से जो है मई तक चार्जिंग पॉइंट चालू हो जाए। जब हमारे चार्जिंग चालू हो जाएंगे तो गाड़ियाँ हर जगह से संचालित होंगी और हर जगह चार्जिंग सिस्टम होगा, तो उनको पूरी तरह हम जो है आवश्यकता के अनुरूप 10 घंटे 12 घंटे सेवा में संचालित कर देंगे। तो सर इन बैटरी वाली बसों में कुछ और सुविधाएं दी जाएंगी, कुछ अलग सुविधाएं अभी जो बसें चल रही हैं उसके हिसाब से? इसके अलावा जो सुविधाएं हमारी है वो अलार्म सिस्टम महिलाओं के लिए डायल 100 से लिंक किया जाएगा, और जो डिजिग्नेशन मतलब जो डेस्टिनेशन है, और ऐप के माध्यम से सारी जनता को मालूम होगा कि मेरी बस आवश्यकता या किस रूट की बस कब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। कोई भी समस्या आने पर, कोई भी इंसिडेंट होने पर तुरंत अलार्म हो जाएगा कि उसकी सूचना हेडक्वार्टर को मिल जाएगी और उसको सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। सर आपने ऐप की बात की, तो क्या ये ऐप बना दिया गया है? ये सब काम चल रहा है, इस पर
बहुत जल्द ये सब सुविधाएं जो आने वाली गाड़ियों में प्रोवाइड हो जाएंगी। सर सीएनजी बसों का आप कह रहे थे, तो वो कब तक आ सकती हैं? आपका कुछ बसों का आने का है, 700 बसें यूपी में आएंगी, लेकिन ये कब तक आ पाएंगी इस संबंध में शासन के स्तर से ही जानकारी दी जा सकती है। सर, तो कुछ ड्राइवर्स 15-20 साल से संविदा पे हैं जिनको परमानेंट करने के लिए बोला गया था, वो अभी तक नहीं हुए हैं, ऐसा क्यों? अतः संविदा पे जो भी चालक रखे जाते हैं उनका अनुबंध होता है, अनुबंध के आधार पे हम संविदा चालकों को रखते हैं और रेगुलर करने की ऐसी कोई प्रक्रिया संविदा चालक के या संविदा कर्मचारी के ऊपर लागू नहीं होती है। और लगकर सिटी बस के अंदर एक बार अनुबंध कराने के बाद शायद दोबारा चालकों ने अनुबंध भी नहीं कराया है। हम इनको अनुबंधित करने के लिए बृहद कार्यक्रम चला रहे हैं और एसएसआई के माध्यम से उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांग रखे हैं कि सबसे पहले तो उनका अनुबंध कराया जाए और संविदा के रूप में वो अपने को सक्षम पाएँ। अभी वो ना तो संविदा पे हैं और ना ही बाह्य स्रोत के अंदर, तो सबसे पहले उनको संविदा में आने के लिए अनुबंध कराना होगा, जो प्रक्रिया हमने चालू कर रखी है और बहुत जल्द अनुबंध सबका कराने के लिए कहा गया है और कराया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ गोमती नगर डिपो के अधिकारी विनोद कुमार जी, जिन्होंने हमें बसों की पॉलिसी और नई बसों के बारे में जानकारी दी।